बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे थरा तारतम तु ता नार विचारे जा पीरी आंदो तो कारण। हे तरा बठ बरंदे मथे तो के अजा सा न बंजे घारन। मंजा अंधवागी जीव जोर रे गुणाहित सुते के सागाय से। गुणाहित सुते के ही सागाय से सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मुझा जीवा भागिरे हाणे तू जिन चुके ही न बेर तो के निहिन अंधारे मंजा ई बेयो कड़ंदो केर ई बेयो कड़ंदो केर। मुझा जीव भागिरे। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राण जी प्रकाश गुजराती प्रकरण 15 में हमें समझाते हुए भाषा प्रयोग कर रहे हैं अपने जीव को। लेकिन महामती प्राण जी की अंतरात्मा इंद्रावती आत्मा या इंद्रावती आत्मा की अधिष्ठात्री जीव, उन्होंने तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीव को कैसे जगाया, उसको माध्यम बना करके शिवदास महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम अपने जीव को अंतरात्मा से कैसे जगाएं। मुहजा मेरा जीव, हे जीव, हे मेरा जीव, अभागी रे, हे हतभागी जो अभागी जीव। क्यों अभागी? तेरे को कैसे भाग्यवान बोलूं? भाग्यवान हो सकता है और भाग्यवान होना भी जरूरी है, लेकिन बस अब अपने अपने ऊपर हमें सौभाग्यशाली तो बनना है। लेकिन धनी बोल रहे हैं कि अपने जीव को अभागी क्यों? हाने तू जिन चुके ही न बेरा। हाने अब तू जीव जिन चुके मत चुक। अब इस तरह चुकना मत ही न बेरा इस समय में। इसका मतलब इससे पहला समय बीता हुआ है होना चाहिए। इससे पहले इस जीव ने मौका गुमाया जरूर है। तो कहाँ मौका गुमाया? अब एक तो इस सूरता के भाषा से कहें तो परात्मा के भाषा से कहें, पहला नंबर तो परमधाम में राज जी ने समझाने पर नहीं समझना ही गलती है। और ठीक है, खेल माया संसार में तो आ ही गए। सदगुरु महाराज के जमाने से पकड़ेंगे तो सदगुरु ने दिन में 9-9 घंटा दिव्य परमधाम की बातें, राज्य की महिमा और राज्य की जो उनकी महिमा और उनकी पातशाही, उनकी बड़पन समझा करके, जैसे गीता में, भागवत में परमात्मा की महिमा गाया है। परमात्मा की महिमा गाई गई है गीता में भी कि सर्वत्र तत्र परमात्मा ही सब कुछ है। इस तरह से जैसे धरती का गुण है धारण करना। परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि गामा विश्व भूतानि, संपूर्ण धरती के अंदर जो एक सहन करने का शक्ति, एक धारण करने की शक्ति जो है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं ही पृथ्वी के ऊपर जो धारण करने की जो क्षमता है वो मैं हूँ। सूर्य में प्रकाश जो देख रहे वो मैं हूँ। चंद्रमा में जो शीतलता है वो मैं हूँ। भगवान यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं
जीव को अपनी महिमा, अपने पातशाही समझा करके अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ऐसे ही ये दृष्टांत है। ऐसे सिद्धांत में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने अपनी महिमा और अपने परम धाम की सुंदरता, सौंदर्य, शीतलता, नरमाई, कोमलता सदगुरु के मुखार बिंद से समझा करके एक एक उम्र पूरा किया, एक जीवन समाप्त किया। और उसके बाद फिर श्रीराज जी महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा में होकर के तारतम प्रकट करके ये अभी भी समझा रहे हैं। फिर भी ये जीव जो है इतने सुंदर ब्रह्मधाम और इतना सुंदर संबंध को सचेतता होश के साथ लेता ही नहीं, झूठे संबंध में दौड़ता रहता है, झूठा आश्रय में दौड़ता रहे। सच्चा आश्रय जो ब्रह्म है, सच्चा आश्रय जो परमात्मा है, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देता है। इस तरह से जीव का जो कार्य है उसको देख करके तू अभागी जीव करके भयंकर बानी फेंक रहे हैं ताकि थोड़ा अंदर से हिले। अब जीव को आदत पड़ चुकी है। कभी कभी बच्चे भी होते हैं ना, नेपाली में थेत्तरो बोलते हैं ना, थेत्तरो बोलते रहते। ऐसे जीव भी वेद शास्त्र उपनिषद से आते आते तारतम्य में भी ऐसे ही बोलने लगा, बोलते रहते। तो अभागी तो बोलना ही पड़ेगा। तो अब तो मत चुक, हाने तो जीना चुके ही न बेरा। अब ये शरीर प्राप्त करना उस जीव शरीर में होना ही तूने पूर्व कर्म कुछ बिगाड़ा हुआ है, बात नहीं सुना है, इसलिए तो ये शरीर मिला हुआ है। अब ऐसे दूसरा जन्म मत कर, ये अंतिम जीवन बना तो जीव तो के नी तेरे को ही न इस अंधारे अंधकार पूर्ण शरीर संसार व्यवहार मंजा बीच में से, ये अंधकार पूर्ण शरीर संसार व्यवहार के बीच में से इस तरह से तारतम प्रकट करके बियो दूसरा कड़ंदो केर निकालेगा कौन? कड़ंदो निकालेगा, केर कौन? इस तरह से तारतम ज्ञान द्वारा दूसरा शरीर धारण करके तुम्हारे घर में ही रह करके इस तरह से कौन जगाएगा? हे जीव, हे आत्मा, हे सुरता, हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा अपने जीव को संबोधन करने के बहाने हमें बहुत प्यार और प्रेम के साथ, ये जीव को जन्म जन्म से लगा हुआ काई भरा हुआ है और इसमें बहुत गहरा संस्कार बैठा हुआ है। इसलिए तो आप अंदर विचार, हम अपने अपने अंदर विचार करें। ये जीव सब शास्त्र बोल रहा है, शास्त्र के देवा धामधनी स्वयं बोल रहे हैं, फिर भी जितना मायावी चीज को सीरियसली लेता है ये जीव, उतना ब्रह्म ज्ञान को सीरियसली नहीं लेता है। इस शरीर के साथ इसको आसक्ति देखिए, शरीर के साथ इसको कितना अच्छा जमता है भाषा। शरीर के दुख सुख में ये बहुत ही एकात्मा हो जाता है। उसी तरह ये परमात्मा के साथ ईश्वरता, परात्मा के साथ परमात्मा के साथ एकात्मा होना चाहिए। इसीलिए बार बार समझा रहे हैं, गुना तो ही कड़ो नहार संभारे संदोषी परियन। 24 नंबर 2। दो नंबर 24 में कहा अंतिम वर्ड जो अभी सेकेंड लिटी का अंतिम वर्ड शिपरियन। शिपरियन का अर्थ होता है प्रियतम परमात्मा सत्स्वरूप सदगुरु महाराज। संदो मतलब का,
इसका मतलब प्रियतम धनी का, प्रियतम धनी का गुण तो हिक्कड़ो एक। धनी ने अनंत गुण की, जैसे गुण फिरा गए, धनी के गुण गिनाने में कितने बारीकी से हमने गुण का एक अवलोकन किया। अनंत धनी का गुण है, उसमें से एक गुण तो पकड़। जीव को बोल रहे हैं कि गुना तो हिक्कड़ो नहार संभारे, संभारे मतलब याद कर, नार मतलब देख। धनी का एक गुण को याद कर, एवढा एक गुण को देख तू। संदो सिपरिय ना, प्रियतम सदगुरु महाराज के अनेकों गुण है, सब तो तेरे दिमाग में नहीं पहुंचता है, कम से एक गुण तो देख। इसका मतलब सुंदर सागर जी, जीव को कोमल बनने के लिए, जीव को नरम बनने के लिए गुण देखने का क्षमता बढ़ाना होगा। नॉर्मली हमारा जीव व्यवहार में क्या करता है, स्वयं ने कहीं उपकार किया है, किसी के गुण, किसी को गुण किया है, तो किसी को मदद किया है तो नहीं भूलता है कभी भी, उसका वो क्षमता है याद करने का। लेकिन दूसरों ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, उस जीव का जो याद करने का क्षमता है बहुत कम है उसका, थोड़ी देर में भूल जाता है। लेकिन अपने ने किया हुआ मैं नहीं भूलता है। उपकार और अपकार, अपकार उसको याद करना हो तो अपने से दूसरों को अपकार हुआ है वो भूल जाता है, लेकिन दूसरों ने हमारे ऊपर जो उपकार किया, अपकार किया है, वो बहुत याद रहता है। इसने मुझे इतना साल पहले मुझे ऐसा बोला था। ये जीव का धर्म है, ये जीव का स्वभाव है, और ये माया का यही हथियार है। तो इसकी क्षमता तो है, इसकी शक्ति तो है हजम करने का, लेकिन उल्टा उल्टा हजम करता है। अब माया के नीट के आवरण अज्ञान से तो उत्पन्न हुआ है, इसलिए बहुत मुश्किल है जीव को फिराना। गुना तो हिक्कड़ो नहार संभारे, तो अब वो आप अपना गुण अवगुण छोड़ दे, सदगुरु महाराज का गुण तो याद कर। तो कैसे याद कर? अच्छा एक काम कर, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक। संसार में 7 करोड़ मंत्र है जो चित्त को भ्रमित करने वाला है। हाँ ठीक। उसमें से कहा कि एक 16 अक्षर का महामंत्र, चिंतामणि प्रोक्त 16 महामन, 16 अक्षर का एक चिंतामणि मंत्र जो जीव को पार लगाएगा, उसमें तारतम्य न जानति सच्चिदानंद लक्षणम, तारतम महामंत्र द्वारा जीव का कल्याण, ये तो विश्वास है। हाँ ये तो विश्वास है। अच्छा, इतने मंत्रों के बाजार में 40 वर्ष तपस्या करके परमात्मा को खुश करके, परमात्मा की कृपा पात्र हो करके जो तारतम महामंत्र लेके तुम्हारे कान में लेके दिया, ये गुण नहीं? एक गुण तो कम से कम, हाँ वो तो है। इस तरह से कम कोई भी अपने जीवन में तो सदगुरु का उस गुण को करते करते अपने गुरुजन, अपने ही घर में जो परमात्मा का भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो, तो ये गुण को एहसास करना, गुण को हृदय में धारण करना, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। दुनिया में परमात्मा की तो बात है, अपने ही जन्म देने वाले माता पिता का गुण नहीं देखने वाला जीव होता है। संसार में अपने माता पिता का गुण न देखने वाला जीव होता है। वो कब वो परमात्मा को गुण देखें और प्रत्येक संसार के सब स्वरूप के अंदर परमात्मा की शक्ति देखें या परमात्मा का रूप देखें, बहुत पोटापन, बहुत माया का रंग बहुत मोटा है।
इसलिए एक गुण तो कम से कम याद कर। जागतू मुंजा जीव अभागी, को सूते सारो थी मन्ना। को सोते, क्यों सोता है? जागतू मुंजा जीव अभागी, हे मेरे अभागी जीव। मुंजा मेरा, जीव जीव, अभागी अभागी। जागतू जाग, तू जाग। को सूते, क्यों सो रहा है? सोने का मतलब जीवन का अस्तित्व के ऊपर ध्यान नहीं देना। मैं कौन हूँ, कहाँ थे आया, कहाँ मेरा भरतार, इसके विषय में चिंता ही नहीं करना। मनुष्य शरीर का कीमत का चिंता नहीं करना। शास्त्रों में जो बात बताए उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। ये सब सोना ही है। और अपने आप को लगता हाँ ऐसे से तो मैं जागा हूँ, इसी शहर में मैं जागा हूँ। मुझे पता है हम कहाँ से आए, परमधाम से आए। क्यों आए? खेल देखने के लिए आए। और किसने ले आया? सदगुरु ने। तातम वाणी क्या है? तातम वाणी तातम ज्ञान है, हमारा आस्था है, हमारा भरतार है हमारा। अच्छा, अब जान तो लिया, अब आगे ये भी कोई जागना नहीं है। ये भी तो जागने का दर्जा कहाँ से गया? रग रग में परमात्मा का प्रेम हृदय में उछलना चाहिए। को सूते सारूथी मन, सारूथी का अर्थ होता है भरोसा। किसके भरोसा में? मन के भरोसा। हे जीव, तो सदगुरु को ज्ञान का भरोसा नहीं है ना, तेरे अपने मन को भरोसा है। पता है तेरा मन, तेरे मन की उत्पत्ति कहाँ से? तू मन के भरोसे परमधाम या मुक्ति चाहता है जीव? वो जीव मन के भरोसे। मन को पता है मन कहाँ से उत्पन्न हुआ, पता है तेरे? मन का धर्म मालूम? मन तो माया का सबसे छोटा लड़का है। मन का भरोसा मत कर। मन को साधोगे वो बात अलग है, लेकिन स्वतः मन को छोड़ दोगे तो मन के पास ब्रह्म है ही नहीं। मन के पास ब्रह्म नहीं है। मन झूठा है, जड़ है, तू चेतन है। ये जीव है सुरता, तू परमात्मा के अंश है और मन जो है प्रकृति का अंश। वो तो साधन था, इसलिए यही गलत हो रहा है। तो अपने मन के भरोसा चल रहा है। तेरे को चलना है आत्मा, तो परमात्मा के भरोसा अर्थात सदगुरु के भरोसा चल। पेरो बेणा तो केहा कड़िया, से कुरो मथियन मन मंजा। बुद्ध मन तोई जा के बेही रहंदा, हाने क्रोध करंदे साहा। चौपाई नंबर 3 में पेरो पहले, पेरो मतलब पहले। पहले कब? बोले कि सदगुरु के जमाने में। अच्छा सदगुरु, हाँ पेरो ठीक। बेणा तो तूने कहा कड़िया, तूने सदगुरु के जमाने शब्द निकालता था ना, अपने को बोल रहा। सदगुरु के जमाने में शब्द निकालता था, कौन सा शब्द? अरे तू निकालता था ना शब्द। अब सदगुरु जमाने कितने बोला, कितना बोला, कहाँ याद आता? अरे क्या बात करता है? जान होना कोड़ा धड़ा, धड़ धड़ा कड़ा, मत्था न मत्था, मत्था कोड़ा, बुआ मुँह मुँह कोड़ा, जीवन नहीं काढ़ा, नहीं कहा निकाला था। हाँ हाँ कहा, वो वाली बात बोला। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? उसमें तूने सदगुरु की महिमा कैसे गाया है? जान होना, एक जान, एक जानवर, हुन हो, एक जानवर कोड़ा धड़ा, एक जानवर का कड़रों धड़,
जानवर एक करोड़ों धड़ करोड़ों शरीर हो, एक जानवर एक जीव का करोड़ों शरीर हो, और एक एक शरीर में जानवर कोड़ा धड़ धड़ा कोड़ा मत्था ना, एक शरीर में करोड़ों मत्थन सिर हो और मत्था मत्था कोड़ा मुँह, और एक एक शरीर में करोड़ों करोड़ों मुख हो। जान मन कोड़ा धड़ा धड़ धड़ा कोड़ा मत्थन मत्था मत्था कोड़ा मुँह 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 कोड़ा जीवन, और एक एक मुँह में करोड़ों जीवा हो। हेतारा मिल तो ही ये सब मिला करके भी आपकी महिमा गाए न सदगुरु महाराज, फिर भी वो महिमा आप वो शब्द आप तक नहीं पहुंचता है। करके तो सदगुरु की महिमा गाते थे कि नहीं? तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा अपने जमाने में अपने को ही बोल रहे हैं कि तू इस तरह सदगुरु की महिमा गाता था। तो अब हम भी सोचें अपने आप को, कितने भजन बना करके हमने प्रस्तुत की होगी समाज में, कितने हमने सेवा की होगी, कितने सब कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रसंग प्राणा जी बोल रहे हैं कि अपने में एक जीव का करोड़ों करोड़ों शरीर हो, एक एक शरीर में करोड़ों सिर हो, एक एक सिर में करोड़ों मुख हो, एक एक मुंह में करोड़ों जीवा हो, उसके बाद महिमा गाऊं सदगुरु की, तो भी आप तक महिमा नहीं पहुंचता है, तो भी हम आपकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इतना समझ लेकर के जीव तभी से ही लगा हुआ जीव के लिए क्या बोलते हैं, तो उसको पेरो बेना, पहले पहले तूने वचन कहा था, तेरा मुख से निकला था, से कुरो, वह तेरा समझ, वो जो तेरा भाव, से कुरो वह भाव, मथियाना मन मंजा, वो खाली मन के लेवल से था। मथियाना मतलब ऊपर ऊपर से, मथियाना मतलब मथियाना मना मंजा, खाली मन के लेवल से था, तहे दिल से नहीं था। इसका मतलब अपने जीव को कैसे जगा रहे हैं, अपने जीव से कैसे बात कर रहे, देखे तो हम भी एकांत में अपने जीव से, अपने सुरता से, अपने आत्मा से धनी को सामने में रख करके, सदगुरु को ज्ञान में बैठ करके राज्य से बात करें, राज्य मेरे जीव जो है इतना बोलने पर, इतना समझाने पर भी आपके प्रति एक प्रकार का जो लज्जत है वो उठाता नहीं। ये शरीर में इतना तद्रुप होके बैठता है, संसार की छोटी छोटी बातों उसको बहुत स्वाद आता है। सदगुरु के ज्ञान से, तारतम्य ज्ञान से, दिव्य परम धाम का इतना सुंदर सुंदर बातें सुनाता हूँ इस जीव को, और जब अच्छी बातें सुनने परम धाम आता तो उसको नींद आ जाती है, या तो सो जाता है, या तो एक कान से सुन करके दूसरा कान से उड़ा देता है। इस तरह से राज्य को सामने में रखे अपने जीव को समझाएं। आदत भी रखनी होती है कभी कभी, ऐसा आदत बनाते बनाते हो सकता है जीव एक दिन पूरी तरह अपने को पता भी न चले कि जीव परमात्मा के चरण शरण में ओत प्रोत होते हुए मिले। इतना बुरा तो नहीं है ये, लेकिन इसका संगत, जीव इतना बुरा तो नहीं है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर का ही अंश है। अब इसको तारता मिल गया है, लेकिन इसका बहुत पुराना उसका दोस्त है ना, शरीर संसार व्यवहार। छोटा सा 10-12 साल संबंध होने के बाद तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है ये जीव। इस शरीर के साथ तो वो कब से है, तो कैसे शरीर के धर्म से ऊपर उठेगा ये तो बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि कम से कम
जीव है करके पता चल रहा है, और उसके बाद सूरता है, तारतम दिखा रहा है, उसके बाद परातम है, उसके बाद परम धाम और परम ब्रह्म लीला है। वो ब्रह्म लीला का लज्जत जीव में कब पहुंचेगा? तो पेरो बेणा तो कहे क्या काढ़िया से कुरो, वह सदगुरु की महिमावान शब्द मथियण मन मंजा, वो मन का लेवल का था। जीव को पूछ रहा है तारतम्य ज्ञान। अब उसी शब्द को लेकर के अगर हम अपने अंदर में एक वर्कशॉप करें, एक सत्संग खड़ा करें अपने अंदर, किसी ने कुछ बोला मेरे को, अपशब्द बोला या 8-10 लोगों के बीच गाली भी दी, तो बहुत डिस्टर्ब हुआ दिमाग। उसने जीव ने पकड़ लिया उस चीज़ को, जीव ने मन को सपोर्ट किया और मन ने उसको उठा लिया। अब उस समय में सदगुरु का ये वाला जगह, तो तूने इतने दिन तक तारतम्य की व्याख्या करता था, परम धाम का ध्यान लगाता था, है? और उपदेश देता था, प्रशिक्षण देता था, है? तो ये क्या ऊपर ऊपर था? है? अनुकूल परिस्थिति के लिए तेरा साधना था क्या? प्रतिकूल परिस्थिति के लिए तो तू इतना, है? तेरे को इतना गुस्सा चढ़ गया, है? अब हो सकता है कि तू अब शायद बात भी नहीं करेगा उससे, अब दूसरे दिन देखते ही तेरे को, है? इतना सीरियसली उठा लिया। उसने कुत्ता बोला तो कुत्ता हो गया, है? तो गुरुजी मंगलदास जी की सुक्ति भी तेरे को काम नहीं है। गुरुजी ने बोला जिन्हें कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, तो गुस्सा ही तो कुत्ता है, तो कहने वाले ने ठीक ही कहा, है? तो इतना बड़ा काम समाज के लिए क्या किया था कि तेरे 2 शब्द सुनाने को भी नहीं होता है ना? इस तरह से अपने ही, तो उस समय में सदगुरु का काम, ज्ञान काम करना चाहिए। सदगुरु का ज्ञान कहाँ परम धाम की बात जीव को सुनाया था, लेकिन वो परम धाम की बात है तो उसने सीरियसली लिया नहीं, बस उसने 1 सेकंड थोड़ा गाली दी थी, बस उसी को लेकर के अब बैठ गया। आहा, अब न भोजन करता है, न अच्छी तरह सोता है? स्वयं भी परेशान, मन को भी परेशान, है? और आत्मा उसी क्षण अगर निकल गई शरीर से तो क्या होगा? गया भाड़। इसलिए हर सेकंड हर पल परमात्मा में जुड़े रहने का जीव, तेरे ये उपदेश नहीं, तूने नहीं समझा, बात नहीं समझी, समझा है तूने, दूसरों को समझाता था, याद है, लेकिन खाली अनुकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल में तो तू भी तो गया काम से। इस तरह से अपने को पल पल झकझोरना चाहिए। ये ज्ञान इस तरह से प्रेरणा जी ने, मुआजा जीव अभागी, किसको संबोधन कर, अपने जीव को संबोधन कर रहे हैं। वाणी में इतनी गहराई से, प्यार से, प्रेम से समझाया प्रसंग है। हमारे सुंदर साथ एकांता आत्मचिंतन तो प्रेरणा जी की भाषा से करते नहीं है, और भिखारी की तरह है, दूसरों का कहाँ कहाँ का उपदेश सुनने जाते हैं और प्रेरणा जी का उपदेश तो ग्रहण करते नहीं। वो कहाँ जा करके स्वर्ग वैकुंठ, कहाँ निराकार वाला, कहाँ का साधने वाला, उन महापुरुषों को, उनको शब्द को लेकर के कितना आनंद आया, कति मीठो बोली में समझा गया रहता। प्राण जी की मीठी बोली तो, मेरे मीठी बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। कहाँ लक्ष्य दे करके अपने अंदर आत्मा से संवाद करने की, अपने आत्मा से बात करने की बात रखी, उसको तो अपने समझ में नहीं आता है। तो एकेडमिक एजुकेशन में ABCD पहले समझ में आता था। A फॉर एप्पल, पहला एप्पल देखा, उसके बाद A लिखूंगा, बोला था ऐसा? वहां तो फिर कैसे समझ? ये तो वैसे ही चीजें, वो
एक माँ अपने बेटा से बोलता है, शादी किया उसके बाद माँ से बोलता है, माँ मैं अब अलग हो जाऊँ। तो माँ बोलती है, बेटा तू जब झूला में था ना, और तू बोलता नहीं था झूला में, उस समय मैं तेरी भाषा में समझता था, भाव भी समझता, भाषा भी समझता, लेकिन आजकल तू जो बोल रहा है ना, मुझे वो समझ में नहीं आती। माँ बोलती है ऐसे ही जीव संसार में तो बहुत एकदम बहुत चालाक हो गया, लेकिन परमात्मा की भाषा जो है, परमात्मा का भाव जो है जीव नहीं समझता। तो जीव को बोलना पड़ेगा, जीव तेरा बहुत चालाक है तो, लेकिन क्या बोल रहा है, तेरे रस कहाँ आ रहा है। तो एकांत एकांत संवाद क्या है, यही तो है। देखे तो आधार क्या बोले हैं, से कुरो मथियाना मन मंजा। वो अभी तक जो साधना किया था, तीर्थ किया होगा, दान पुण्य का, सदगुरु को ज्ञान सुनाता होगा, तारतम बाणी पता नहीं कितने बार पढ़ा था, जो भी, लेकिन सभी उसको अनुकूल परिस्थिति में ही धनी को याद करना है। धनी थोड़ा सा परीक्षा करने के लिए प्रतिकूल कुछ किसी के भी माध्यम बनाएंगे राजी महाराज। राजी महाराज किसी को भी माध्यम बना करके हमारा परीक्षण करने को आएंगे, किसी को भी माध्यम बनाएंगे। जड़ को भी माध्यम बना सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं परमात्मा। लेकिन हमें अपना जो है खुशी, अपने आनंद, अपनी उसको ध्यान देना है। एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी अपना विषय वस्तु को तैयार करता है कि ध्यान करता है हमारा एग्जामिनर कौन होगा करके, उसे थोड़ी ना ध्यान देता है। उसको अपने विषय वस्तु में पक्का होना चाहिए। अब जिनको विषय वस्तु पक्का नहीं है, चोरी करना है, उसको वो तो देखता रहता है एग्जाम ले वो ड्यूटी में कौन है करके। स्कूल बोर्ड कोई भी ड्यूटी में भेजता है, और साल भर उसी को चिंतन करके थोड़ी। इसी तरह हमें परमात्मा को, श्री राजी को, परम धाम को वहाँ ध्यान देना है। परीक्षा तो कहीं से भी लेते, हमें परीक्षा में फेल नहीं होना है। बुध मन तो हिजा बेही रहना। चौपाई नंबर 3 में कहा, थर्ड लिटी में, हे जीव तो बुद्धि को भरोसा रहा। हा हा हा। ये सब बुद्धि मन किसका प्रोडक्ट है? गीता में भगवान ने अपना अपरा प्रकृति करके कहा है सारा। सदगुरु महाराज का ज्ञान तो आत्म ज्ञान बोल रहा है, जीव सीधी सीधी बात है। तू जीव परमात्मा का अंश करके बैठा है, और तेरे साथ ये जो शरीर लगा हुआ है, जो अंतस्करण लगा हुआ है, ये सब तेरा साधन है, समझा? तू जीव होने के कारण मन सोच रहा है, संकल्प कर रहा है। तू जीव होने के कारण बुद्धि काम कर रही है। तू जीव होने के कारण ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय काम कर रहा है। तो तू गुणांग इंद्रियों का राजा है कि नौकर है? तू मन जो बोले वो करने वाला, ऐसा थोड़ी है तू। तो इतना बुद्धि की भरोसा, अपने बुद्धि की भरोसा इतना ले लिया तूने। अरे तेरे को परमात्मा का संदेश का भरोसा लेना चाहिए, सदगुरु की भरोसा लेना चाहिए, तात्म ज्ञान की भरोसा लेना चाहिए। तो अपने बुद्धि को भरोसा, हाँ बुद्धि तो जब तू 84 में जाएगा ना, वो अपना पोटली बांध के वो तो माया के साथ जाएगा। बुद्ध मन तो ईजा तेरा बेही रहना, यहाँ बैठे रहेंगे। बस बुद्धि ने जो एकदम संस्कार जो पकड़ा है ना, वो जीव को भेज देगा, और दूसरा जन्म जाकर पोटली वहाँ खोलेगा जीव, तेरे को उसके साथ जाना पड़ेगा। हाँ, उसका प्रमाण है जीव तेरे साथ। क्या प्रमाण है? तेरे जागृत में जो चीज बहुत गहरी चाहना से तू जीता है ना, चाहना से वो सपना में आता है। हाँ आता है, बस वही तो है, वही है। ये शरीर छोड़ने के बाद वो चाहना है कारण दूसरा जन्म होता है, वहां जाके भोगेगा, बस उतना ही। तो ये चक्कर चलता रहता है, इस लाइफ में पूरा आना है, दूसरे लाइफ में
भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न यातो वयमेव यातः तपो न तप्ता वयमेव तप्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा जीर्णा बूढ़ा नहीं होता है, शरीर बूढ़ा होता है वो बहुत तगड़ा होता है। यदि जीव समय में सोच और भजन भक्ति में लग जा, ये बुद्धि मन तो ही जा बेही रहेंदा, और यहीं रहेगा। हाँ, और कहा हाणे अब क्रोध गुस्सा से कड़ंदे निकालेंगे। साहा मतलब साहा मतलब मालिक, अजीव का मालिक, अक्षरातीत मालिक बनाया है, सदगुरु मालिक बनाया है, तारतम ज्ञान को मालिक बनाया है, तो वही निकाले के लिए। लेकिन तूने साहा बनाया यमराज। 14 लोग के भक्ति से ऊपर गए नहीं तो 14 लोग का ऊपर से गया ही नहीं, तेरा सोच ही उसे बाहर निकला नहीं, तो तेरे को लेने कौन आएगा? यमराज तो आएगा, और गुस्सा के कारण खींच के निकालेगा दूसरा में डाल देगा। अरे शास्त्रों के बाद भी विश्वास रख, नहीं तो मेरी बात तो सुन। इस तरह से सदगुरु का ज्ञान जो है, तारतम ज्ञान जीव को समझा रहा है। हाणे क्रोध गुस्सा में कड़ंदे साहा, जीव नीरजो को थिए। नीरजो का अर्थ होता है निर्लज्ज, कोई शर्म की बात, इसको शर्म ही नहीं आता है जीव को। हे जीव नीरजो को थिए, निर्लज्ज क्यों होता है? तेरे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है, थोड़ा सी अंदर में नरमाई नहीं आती है? परमात्मा ने शास्त्र भेजा, स्वयं आए और प्रत्यक्ष दिखाया भी है। तू विचार कर तो जीव, अंदर से तेरे को अभी तक कोई शांति चीज मिली? तूने इतना परिवार फैलाया, इतना दोस्ती देखी, तेरे को पता है जीव? ये जीव अभी 2 कंट्री का लड़ाई हो रही है जीव, रूसी सेना आक्रमण कर रही है इनको, और पहला सभी देश ने भरोसा जताया था, अभी कोई साथ देने नहीं आ रहा, अकेला लड़ रहा है। कम से कम उसमें से सीख, आपत में कोई नहीं आता, तेरा मन भी नहीं आता, बुद्धि भी नहीं आती, तो किसको भरोसा बैठ रहा है? इसीलिए छोड़ घर झगड़ा नाम सुमेर भाई, नाम सुमेर भाई, नाम सुमेर भाई, छोड़ घर झगड़ा नाम सुमेर। जीवा नीरजो को थिए, निर्लज्ज क्यों होता है? तो के अजा न लगे घाय, तेरे को अभी तक अंदर में चोट नहीं लगता? तो के तेरे को अजा अभी तक न लगे घाय, चोट नहीं लगता? कितने कहने पर भी मैं मूर्ख, साथ साथ में मेरे साथ ही हैं, इतना बढ़िया से ध्यान में राज्य की भक्ति में डूब जाता है, तेरे को शर्म नहीं आती? सिपरे संभारे करे, सिपरी परमात्मा प्रीतम धनी को संभारे करे, याद कर, पहचान कर। तो धनी को पहचानाता हूं, बोलता है जीव, पहचाना हूं। अध पार व्यद, व्यदा पार अक्षर, अक्षर पार होता न जागिए नगर, बेस बदल के आए धनी साक्षात। सदगुरु में साक्षात राजी महाराज का स्वरूप है, श्यामा जी का होता, पहचाना था। इस तरह से पहचान करके तारतम को जवाब देना तो महाधोखा है। फिर तो पहचाना तो ठीक है, शब्द से पहचाना कि स्वरूप से पहचाना कि तत्व से पहचाना? गीता में कहते अर्जुन मेरे को तत्व से जान बोलते हैं। तो जीव को जानने के बाद स्वभाव ऐसा ही होता है,
करके फिर जीव को क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। जीव तो सुरता को धोखा तो नहीं दे रहे, एकदम जानकार हूँ बोलता है, जानकार हूँ, परमात्मा एकदम समझा हूँ बोलता है। परमात्मा को क्या समझा? तो परमात्मा को कर्म के स्वरूप में देखा कि ज्ञान के स्वरूप में देखा कि प्रेम के स्वरूप में देखा? जीव तू बोल तो एक बार। सदगुरु का ज्ञान, साक्षात सदगुरु के पास आप याद करिए, सदगुरु बार बार इस चीज को झकझोर रहे हैं जीव को। तूने अगर परमात्मा को ज्ञान से पहचाना ना, ज्ञान स्वरूप करके पहचाना ना, तेरा लक्ष्य ईश्वरत्व तो ठीक है। अगर तूने कर्म के लेवल से पहचाना तो भी ठीक है, लेकिन तेरा भिष्ट का आनंद मिलता है। लेकिन तूने परमात्मा को प्रेम स्वरूप से पहचाना ना, तो तेरे अंदर जो है प्रेम का प्रकट होता है। सदगुरु का ज्ञान तो प्रत्यक्ष देखता है जीव को, हमको पता नहीं चलता है जीव, मेरा जीव प्रेमी है कि ज्ञानी है कि कर्मी है कि क्या है। तो ये अंदर में ये रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिपरी संभारे करे भूड़ा को न उड़ाड़ो अरवाएं। हे भूड़ा जीव, अपने आत्मा स्वरूप होकर के क्यों नहीं तू उड़ नहीं जा रहा है? आत्मा स्वरूप में होकर कपूर की भांति तू बाफ की तरह होकर के परमात्मा के पास क्यों नहीं जा रहा? अक्कड़पना लेकर के क्यों बैठा है? भूड़ा को न उड़ाइए अरवाएं। अपने अंदर से सूरता को क्यों नहीं ईशक ईमान रूपी पंख लगा करके क्यों नहीं उड़ा रहा है? तो जे तू चुके जीवहीना भेरात ता सुजना मुंजी गाल जीव कणंधुस जोरे तो के करे भूषा हवाल। चौपाई नंबर 5। जे जो तू हे जीव चुक गया, हीना भेरा इस वक्त, इस समय में, इस समय बोलने पर बार बार आता है इस समय, यही पल। अभी हम भविष्य की चिंता करते हैं, वर्तमान बिगाड़ते हैं, भूतकाल के विषय में पश्चाताप करते हैं, वर्तमान बिगाड़ते हैं। ये अभी इस सेकंड में तू धनी को याद कर रहा है, राजी को याद कर रहा है। एक एक पल का हिसाब किताब है। जे तो चुके ही न भेद। अब उसके बाद मनुष्य शरीर इस समय का भूल है, इस समय का जीवन भूल है, वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। हमें एक सेकंड को ही पकड़ना होगा। श्वास बाहर गए, श्वास बाहर निकल गया, अंदर आने तक जो गैप है उसी में राजी राजी राजी, पीऊ पीऊ, धनी धनी, इसी का नाम श्वास निज नाम। लोग पूछते हैं गुरुजी महाराज, हाँ बोलो, बाथरूम जाते समय निज नाम जपने को होता है करके पूछो, तो बाथरूम में श्वास नहीं लोगे क्या? जब संविधान बोल रहा है श्वास निज नाम जपो, तो बाथरूम में श्वास नहीं लेते हो। नहाते खाते पीते उठते बैठे सोवना सोपना जागृत लिखा है चौपाई में, बाथरूम नहीं लिखा है। तो उस चौपाई में नहीं है तो श्वास निज नाम तो लिखा है ना। सुंदर सा जी, साधना बहुत बारीकी होनी चाहिए। जैसे तैल धारावत लिखा हुआ है, तेल की धारा। तेल से भी और बारीकी चीज है शहद को। आप शहद को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिराइए, कैसे आ रहा है देखिए, तो अंदाजा आ रहा है। ऐसे ही श्वास की जो प्रक्रिया है, श्वास के बारीकी, वहाँ पर राज राज, पीऊ पीऊ, धनी धनी,
अपने परम धाम, अपना आत्मा की बात वहीं परम, उतनी बारीकी से। कोई ऐसा जगह ही नहीं मिलना चाहिए कि श्वास बेकार जा रहा है, मतलब इतनी बारीकी से। इतनी बारीकी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये कर रहा है। जागृत में तो करता ही है, सपना में भी करता है, इसका है आदत। कैसे करता है? अपने थॉट्स को आप देखें, ध्यान को देखें, ऐसा कोई जगह नहीं है कि इसने माया के विषय में, शरीर की व्यवस्था, जीने की व्यवस्था में इसने चिंतन नहीं किया हो, कोई जगह नहीं। बस इसका आदत है, खाते पीते उठते इसको माया का पूरा इसका चिंतन है। उसी जगह में ब्रह्म का चिंतन, परात्मा का चिंतन, राज्य का हृदय का चिंतन करना है। इसको दिशा बदल देना है, वही मुक्ति का, वही मोक्ष का कारण है। उसको वो श्वास श्वास माया के होने से पुनर्जन्म पक्का है और मोक्ष न होना निश्चित है, क्योंकि इसके श्वास श्वास में माया भरा हुआ है। उसी जगह में मोक्ष करना है, श्वास श्वास में परमात्मा का नाम, निज नाम और परम धाम का, अपनी ब्रह्म लीला में चिंतन करना। संभव है, करने वाले भी हैं, वर्तमान में भी, इससे पहले भी थे और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन वो जो आत्माएं इस बात को सुन करके, तारतम्य वाणी का ऐसा सलाह, प्राण का सलाह सुन करके तुरंत फटाफट उन्होंने अभ्यास किया है और दिन भर प्रैक्टिस करेंगे। आज दिन भर मैं राज्य का नाम उच्चारण करता रहूँगा। जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, उस समय में पता चलता है कि सुन करके उड़ाने में एक दिन का अभ्यास रखने का अपने आप। आज दिन भर इस चीज़ को मैं निज नाम के बाद मुख से निज नाम ही एकदम होश में करता रहूँगा। करके जब शुरू करेंगे ना, तब पता चलता है। निज नाम जाप के मेहर सागर के जब करने, होश में करने शुरू करेंगे, तब बाधा पता चलता है। होश में न करने से बाधाएं पता ही नहीं चलता है। वो जो उसी को अविधि पूर्वक हम बोलते हैं। कोई भी हम साधना कर रहे हैं, ऐसे अब भी कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं ना, होश में राज्य को सामने में रख करके एकदम प्रत्यक्ष भावना जब करना शुरू करेंगे ना, तब पता चलता है कि क्या क्या बाधाएं हैं। अब मन एक तरफ शरीर कर रहा है, मन एक तरफ जा रहा है, बुद्धि अलग ही निर्णय कर रही है, सब एक जगह लगा करके राज्य का ध्यान कर रहे हैं, तब पसीना निकलता है। नहीं तो भजन भक्ति तो कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बहुत माया, बहुत छली है ये ना, औदा अमृत रूप रस, छल बल बल अकल। जो गलत हो रहा है उसी को सही बनाने का विजन देता है ये माया, पता ही नहीं चलता है। वो तो ऐसे महापुरुषों के थोड़ा सा रुक करके देखेंगे तो पता चलता है। जीवा कड़ंदुस, कड़ंदुस का अर्थ होता है जोरे तो के, और हाँ, जे तो चुके जीव हीन भेरा। इस समय, भेरा मतलब इस, ये बखत, तो ता सुनजा मंजी गाला, हे मेरे जीव, तू मेरी बात को सुन। तो कड़ंधुस का होता है निकालेंगे, जोरे तो के, जोर से। उस समय में करे भूछा हाल, भूछा मतलब अयोग्य, मतलब खराब, बेढंग से निकालेंगे, तो बुरी हालत से निकालेंगे। गुरुजी मंगलाज ने कहा है कि माया हमको छोड़े, उससे पहले हम माया को छोड़े तो हाल सुधर जाए। माया को निकालना पड़े तो वो तो, जब घर वाला नोटिस देता है कि इतने समय घर छोड़ देना, तो नोटिस के अंदर अंदर ही, उस डेट के अंदर हम व्यवस्थित ढंग से निकले तो इज्जत भी बनी रहती है और आने जाने का संबंध भी रहता है। लेकिन नोटिस आया, कोर्ट का नोटिस आया, छोड़ेंगे नहीं तो बेहाल हो जाएंगे निकलते समय। ऐसे ही सदगुरु के सलाह से समय से निकलेंगे, समय से वैराग्य लेकर के अपने परम धाम के रास्ता करेंगे तो
परमात्मा बहुत खुश। और जब धाम में अपने राज्य के पास पहुंचेंगे तो फिर माया को तो क्या देखना। तो राजी महाराज का धन्यवाद भी मिलेगा। लेकिन जीव को जब माया निकालेंगे तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसीलिए अगेनी तो पूछी कई, आगे तो पहले सदगुरु के समय में तो बुरा हाल हो ही गया। सदगुरु धाम जाने के बाद तो बस भटक गए थोड़ी देर। फिर इधर ही ने आगे तारतम द्वारा संभाले हैं, इसलिए अब तो संभालो अपने आप को, अब तो ज्ञान आया। आगे नहीं तो पूछी कई, जीव हाणे तू पाण संभाल, हे जीव हाणे अब तू अपने आप को संभाल, तारतम ज्ञान आया है, जागी हुई है। सजना तो के शाणे कोड़ी न था, सजना धामधनी स्वरूप सतगुरु महाराज, तो के तेरे को, शाणे घर, कोठी न था बुला रहे हैं, कोठी न था बुला रहे हैं। शाणे मतलब घर। सदगुरु महाराज तारतम ज्ञान राजी महाराज मूल मिला बैठ करके अपने परात्म शरीर में झकझोरते हुए दिव्य परम धाम का ध्यान लगा करके, विद्या धाम परा बता करके, अपने पातशाही को बता करके, झूठा संसार को में समझा, सब बुलाना ही तो है। धनी अपने ओर बुला रहे हैं। खिल्ली करी न था गाल, खिल्ली हंसकर मस्ती से, करी न था करना है, बाल गाल बातें। राज्य की बुला में जल्दी जाओ ना, उसे राज्य के साथ हंसते हुए बात करने में मजा आता है। बुलाते आता नहीं, माया में लगा रहे तो कैसे बात करेगा, कैसे सिर उठा के राज्य से बात करेगा। हे जीव, इस तरह से फका फुसला करके, डांट करके, फटकार करके, प्रलोभन दिखा करके हर प्रकार से अपना जीव को फिरा रहे हैं। सुंदर जी चौपाई का जिस भाव से श्री इंद्रावती आत्मा, इतने 18,000 वाणी है, अलग अलग रस, अलग अलग भाव है, तो कभी किस ढंग से वो रस पिला रहे हैं, तो कभी किस ढंग से पिला रहे हैं सुंदर साथ जी। तो आज का मजल अभी यहीं पर विराम देंगे। कल इसी प्रकरण के लिए 5 चौपाई और बचा हुआ है। और धीरे धीरे तो बहुत लंबी यात्रा है हमारी। 18,000 वाणी को हम, ये वाणी तो पीते रहना चाहिए। तो सभी सुंदर साथ बहुत अच्छी तरह से इस समय में उपस्थित हो रहे हैं। सभी को एक आदत बन जाए इस समय में राज्य की वाणी पीने की। राज्य महाराज आप सबको कृपा बरसा रखें। अग्नि तो बुझी के ही, जीव हाणे तू पाण संभाल, सजन तो के शाणे कोठी न था, खिल्ली करी न था गाल, खिल्ली करी न था गाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।